चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पिंपल्स कैसे होता है। पिंपल्स से मुंह पर दाग दाग जो होता है ना, उस पिंपल के बारे में हम लोग जानेंगे। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पिंपल्स कैसे होता है, थोड़ा सा चर्चा करिए। तो पिंपल्स क्या है बुआ, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पिंपल्स को हिंदी में, ये पिंपल्स इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है मुंहान से। क्या होता है? मुंहान से। ये जो चेहरा है ना, चेहरा पर जो दाग दाग हो जाता है ना, ये सब देखना। जब क्या होता है ना कि जब लड़का हो चाहे लड़की हो, 12 वर्ष या 10 वर्ष जब पार करता है, मतलब किशोरावस्था जब पार करता है लोग, तो उस समय से उनके शरीर में हार्मोनल क्या होता है, चेंजअप होने लगता है। मतलब शरीर में बहुत सारे हार्मोन चेंज होने लगते हैं। देखिए, किशोरावस्था में आने के बाद लड़का में कौन कौन सा परिवर्तन होता है। लड़का में होता है आवाज भारी होने लगता है, जांघों के बीच, काखों के बीच बाल आने लगते हैं, मूंछ दाई सब जमने लगता है। और लड़कियों में क्या होता है, एमसी आने लगता है, स्तन में उभार आने लगता है ना। ये सब चेंजअप होता है किशोरावस्था के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जैसे ही किशोरावस्था पार करी जाती है तो उसमें पिंपल्स, जिसको मुहांसे इंग्लिश में कहते हैं, पिंपल्स जो ना आना शुरू हो जाता है। भाई ये क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है? क्या सिर्फ इसका हार्मोनल रीजन है क्या पिंपल्स आने का? नहीं, देखो बहुत सारे रीजन निकलते हैं। उन सारे रीजन को मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये समझिए, पिंपल्स को हिंदी में हम लोग मुंहान से कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंहान से। नहीं, भाप फेंक रहा है ना, जैसे मुंह पर आप किसी को फूकिए हाँ हाँ, तो कहते हैं ना हमको भाप फेंक रहा है सब मुंह पर, तो भाफा भी होता है, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये देखो 2-3 रीजन से होता है पिंपल्स, जिसको हम लोग मुंहान से कहते हैं। पिंपल्स होने का पहला रीजन है कब्ज के कारण। कब्ज का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे शरीर में हम लोग कई बार क्या करते हैं, गलती करते हैं। जब किसी लड़का या लड़की हो, कोई भी हो, मेल या फीमेल जो भी हो, जब कब्ज मतलब क्या होता है, कभी कल खाना सही में नहीं पचता है, तो हार्मोन क्या करता है कि बहुत सारा मतलब मवाद वो हार्मोन बना देता है, हार्मोन ही बनाता है। तो वो क्या होता है ना कि लेटरिन के सारे बाहर नहीं निकल पाता है। अब सोचो, हमारा शरीर, जब आपको मैं जब मैं आपको सर्जन चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि हमारे शरीर में जो भी अपवाद चीजें होती है ना, जो हानिकारक चीजें होती है, हमारा शरीर उसको बाहर निकलता है। जैसे पसीना को क्या त्वचा निकाल लेता है, पसीना, पेशाब, ये जो नाक में से नेटा उटा निकलता है, ये सब मतलब जो भी अपवाद होती है, जो भी हानिकारक चीज हम लोग के लिए होती है, वो सब शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर से बाहर निकलती है, वो ओनली सिर्फ ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है। तो सर्जन में ये बताया था उस समय कि जो हानिकारक चीज है वो सारी चीजें क्या होती है, बाहर निकल जाती है, लेकिन जो उपयोगी चीजें होती है वो हमारे शरीर के अंदर रह जाती है। अब सोचिए, कब्ज के दौरान बताए, कब्ज का मतलब समझते हैं ना, पेट खराब हो जाना, ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा, पेटे ना खराब होगा। आजकल का लड़का लड़की तनी मनी मिल जाएगा ना फ्री, तो इतना ना धावा बोल देगा सब कि खाने खत्म कर देगा लोग। तो कब्ज रीजन भी बनता है किसका, तो पिंपल्स होने का। अब एक आप सोचिएगा ध्यान से, जहां पिंपल आपका हुआ रहता है उसको फोड़ के देखिएगा आप एक बार, तो वहां से क्या होता है, मवाद निकलता है उजला उजला। वो होता क्या, तो वो क्या होता है कि वो आपका एक कब्ज का ही रूप होता है। हार्मोन जो होता है ना आपके शरीर में, वो भी क्या करता है, जब खाना नहीं पचता है ना, तो हार्मोन भी बहुत सारा मवाद उत्पन्न करता है, और वो मवाद हमारे लेटरिन के सामने नहीं निकल पाता है, जिसके रीजन से वो हमारे जो फेस है ना, जो शरीर का त्वचा है, उसके छिद्रों के सारे निकलना शुरू कर देता है, और वही बन जाता है पिंपल्स। तो समझिएगा, कब्ज भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो कब्ज की बीमारी हो ना, तो डॉक्टर से बहुत जल्दी जाकर सलाह लीजिए। हालांकि पिंपल्स से हमें कैसे बचना है, कैसे एक हफ्ता में पिंपल्स हम छुटकारा पा सकते हैं, इसका बहुत समय टेक्निक आपको बताऊंगा, बस आप देखते चलिए। तो पहला रीजन समझ में, कब्ज। कब्ज के दौरान भी हमें पिंपल्स होते हैं, क्योंकि कब्ज जब हार्मोन जो होता है ना, जब हार्मोन कब्ज बनाते हैं, मवाद बनाते हैं, तो लेटरिन के सहारे बाहर नहीं निकलता है, वो हमारे क्या होता है, त्वचा के सहारे बाहर निकलता है। तो मुंह पर त्वचा होता है ना, दाना दाना जैसा होता है, उसको फोड़िएगा ना तो उजना निकलता है। एक बात याद देखिएगा, जब भी पिंपल्स आपको ना, तो उसको फोड़ना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर, उस मवाद के अंदर जो बैक्टीरिया होती है वो फैल जाएगा, तो वहां भी पिंपल्स बना देगा। बैक्टीरिया का ये सबसे बड़ा खासियत होता है, ठीक है ना। तो कब्ज के कारण पिंपल्स आपके हो सकते हैं। बीमारी हो, इलाज जल्दी करेगा कब्ज का। दूसरा का स्ट्रेस है, इंग्लिश में स्ट्रेस, और इसको हिंदी में तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। देखो, तनाव क्या होता है कि पहले तो हमारे शरीर में एक हैप्पी हार्मोन पाया जाता है। हैप्पी हार्मोन का मतलब जिससे आप खुश रहते हैं। लेकिन हैप्पी हार्मोन क्या करता है कि हैप्पी हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में 2 हार्मोन बनते हैं, जिसका नाम है डोपामाइन और एंडोफिन नाम है। एंडोफिन मतलब हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन 2 तरह के पाए जाते हैं, डोपामाइन और एंडोफिन हार्मोन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, हमें खुश रखने का काम करते हैं। लेकिन कभी कल क्या होता है, हम लोग स्ट्रेस में चले आते हैं, तनाव में चले आते हैं ना, तो उस समय ये दोनों हार्मोन बनना कम हो जाता है। और इन हार्मोनों की वजह से क्या होता है, हमारा चेहरा लटकल जैसा रहता है, जिसके कारण समय क्या होते हैं, पिंपल्स होते हैं। तो याद रखिए, हम तनाव में ज्यादा नहीं रहना यार, कुछ भी एकदम मुक्त रहना है, एकदम स्वतंत्र रहना है। क्या चीज का टेंशन
टेंशन नहीं, तो आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए दिमाग पर। याद रखिएगा, कई बच्चे हमेशा तनाव में रहते हैं, अल्लाह हमका छोड़ दिया, कौन ये हो गया वो हो गया। अरे बुढ़बा कहीं कि इसमें रहेंगे तो पिंपल्स तो भी करेगा ना। बहुत सारा लड़का लड़की देखो सब पूरा पिंपल मुंह में भरल रहता है, साफ दागे दाग रहता है। तो ये जवानी की अवस्था में किशोरावस्था पार करने के बाद पिंपल्स हो ही जाते हैं, ठीक है ना। हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से होते हैं, खान पान की वजह से होते हैं, कब्ज की वजह से होते हैं, बहुत रीजन निकलता है। तो पहला कब्ज आपको समझ में आ गई, और दूसरा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब तनाव के कारण से। और तीसरा हम लोग समझते हैं खान पान में परिवर्तन। आजकल हम लोग खान पान में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिए, तेलीय चीज इतना ना खा रहे हैं। जैसे आप देखिए ये सब पिज्जा बर्गर, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, मैगी होगी, इतना ना ज़्यादा हम लोग खा ले रहे हैं कि ये सब भी बहुत बड़ा रीजन बन जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैट पाया जाता है ना। देखो मैं जब मैगी पढ़ा रहा था कि फैक्ट्री में मैगी कैसे बनाई जाती है और उसके मसाला भी कैसे बनाई जाती है, उसमें मैं बताया था कि उसमें बहुत ज़्यादा फैट की मात्रा, लेड की मात्रा, ये सब पाई जाती है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया कि खान पान में ज़्यादा परिवर्तन करने से भी आपके क्या होता है, पिंपल्स उत्पन्न होते हैं। पिंपल्स को हिंदी में मुहांसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहांसे कहते हैं, ठीक है। मुंह में हो जाता है ना, इसी कारण से इसको मुहांसे कहते हैं। तो खान पान में ज़्यादा हम लोग परिवर्तन कर चुके हैं। पुराने ज़माने के खाना पीना, जो रोटी साग सब्जी, हम लोग ये नहीं खाएंगे। आजकल टाउन के जो लड़के लड़कियाँ होते हैं ना, वो सुबह उठेंगे तो मैगी, शाम को उठेंगे तो मैगी, मैं बहुत सारा मतलब ना ये सब जो नया युग का खाना आ गया वही यूज करते हैं सब। तो उसके कारण से मोटापा भी हो जाती है, पिंपल्स भी होता है, शरीर में तरह तरह की बीमारी भी होती है। तो कम मात्रा में यूज करो यार, 24 घंटा उसी चीज़ का यूज नहीं करना है। चौथा रीजन होता है कि हैप्पी हार्मोन्स, हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, तनाव के कारण से, स्ट्रेस के कारण से कम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कम बनते हैं, जिसके कारण से हमें पिंपल्स होने लगते हैं। और ये पांचवा रीजन थे। एक और रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बुआ, जो छठा रीजन है वो है कम नींद लेना, है कम नींद लेना। देखो प्रकृति नाइट बनाई है सोने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, जगते हैं, फिल्म देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किसी से बात करना तो देखो कम नींद लेंगे ना तो ये आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। कम सोने से आपका बाल भी झड़ता है, कम सोने से आपके शरीर में तरह तरह के बीमारी उत्पन्न होते हैं, कम सोने से आपके जो फेस है, जो पीठ है, जो आपका शरीर है, इस पर पिंपल्स आने लगते हैं। याद रखिएगा, पिंपल्स जो होता है ना सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं आता, आपके पीठ पर, आपके बदन के अंग अंग पर भी आ सकते हैं। तो नींद जो है ना भरपूर मात्रा में हमें लेनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 6 घंटे हमें सोना चाहिए। इससे कम सोएंगे ना, मान लो कि आप 2 घंटा सोए हैं, ठीक है ना। 2 घंटा सोने के बाद आपका चेहरा देखिए कैसे आता है, लटकल लटकल जैसा रहता है, जैसे लगता है कि देह में जाने नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो कम से कम हमें 6 घंटे आराम से भरपूर मात्रा में सोनी चाहिए, कम से कम, ठीक है ना। यदि उतना भी टाइम नहीं है तो कम से कम 4-5 घंटा आप सोइए, सोना जरूरी है। प्रकृति, अब देखो दिन में कितना सो लीजिएगा ना, अगर आप रात को नहीं सोते हैं ना तो आपका नींद कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि रात जो है ना, नाइट जो है ना, सोने के लिए बनाई गई है। और आप नाइट को नहीं सोएंगे, दिन को सोएंगे तो कभी सक्षम नहीं हो पाएंगे, उतनी आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो बाबू समझ में आ गई, 6 रीजन्स आपके बन रहे पिंपल्स होने का। पहला कब्ज के कारण, कब्ज जो होता है सबसे बड़ा रीजन होता है। देखिए मुंह को जहां आपको पिंपल्स हुआ उसको फोड़िएगा, वहां से मवाद निकलता है उजला उजला। कहां से निकलता है? वो हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं ना, हैप्पी हार्मोन, ये कब्ज को पचा नहीं पाता है। पचाने के कारण से वो क्या करता है, लेट्रिन के सहारे नहीं निकलता, नहीं निकलने के कारण से हमारी त्वचा के छिद्रों के सहारे निकाल लेता है, और जहां से निकालेगा वही तो आपका बन जाता है पिंपल्स। समझ में आ रही है? तो जब भी पिंपल्स होना उसको फोड़ना नहीं है, नोचेंगे ना तो और उसका बैक्टीरिया फैल जाएगा, पूरे वो आपके चेहरे को बर्बाद कर देगा। समझ में आ रही है? अब चलिए 6 रीजन है, और छठा रीजन याद देखिएगा, नींद आपको कम से कम लेना है। तो 6 रीजन पिंपल्स उगने के हो गए ना। अब इसका इलाज क्या है भाई? अगर सिंपल सा इलाज बताऊँ ना मैं, तो एक काम करेगा, हल्दी पाउडर तो नाम सुने ना, हल्दी पाउडर 1 चम्मच ले लीजिए और 1 गिलास दूध लीजिए, दोनों को मिलाइए और उसको करीबन 30 दिन लगता है आप पीजिए, ठीक है ना। 30 दिन पीजिए, पीना भी है और आपको मुंह में लगाना भी है, जहां जहां पिंपल्स हुए ना वहां लगाइए। 1 महीने के अंदर में कहीं ना कहीं आपको फर्क दिखाई देगी। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप कोई भी फेस वॉश लगाते हैं चेहरा सुंदर करने के लिए, आजकल तो लड़का लड़की फैशन हो गया, इतना ना क्रीम मार लेगा सब की कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो देखो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको तरीका, पहला तो आपको समझ में आ गई, हल्दी पाउडर और दूध दोनों को मिलाकर आप सुबह शाम पीजिए। और रात के समय हल्दी और पाउडर क्या मतलब 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए, 1 चम्मच दूध ले लीजिए, दोनों को मिलाकर आप अपने पिंपल्स जहां जाए या चेहरे पर पूरे लगा लीजिए। तो 1 महीने लगातार करेंगे तो इससे आपको कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा पिंपल से। और उससे भी ज्यादा मैं आपको तरीका बढ़िया बताऊँ तो एलम का नाम सुने होंगे, केमिस्ट्री में इसको एलम कहते हैं और हम लोग अपने भाषा में फिटकिरी कहते हैं। आपको हर दुकान में फिटकिरी मिल जाएगा। तो फिटकिरी जो होता है ना, आप जो भी फेस वॉश यूज करते हो सब पहले अपने मुंह में लगा लीजिए, और उसके बाद जहां जहां पिंपल्स हुआ ना, फिटकिरी से लेकर आप अपने चेहरे को रगड़ लीजिए।
आपको करीबन से करीबन 7 दिन के अंदर में दिखाई देगा कि जो आपका पिंपल्स हुआ वो खत्म हो गया रहता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। देखो फिटकिरी में बहुत सारे केमिकल रसायन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, खत्म कर देता है, पिंपले के चबा जाता है। आज सबसे अगर बढ़िया तरीका बताओ ना बुआ, तो याद रखिएगा जोक है, जो नदिया में करिया तैरता है सब। देखिए जोक के मुंहों पर एक सुन्न करने वाला रसायन पाया जाता है। अब सोचिएगा हम लोग नदी में नहाने जाते हैं तो क्या करता है, छेद करके घुस जाता है, खून चूसने लगता है, हम लोग को पता नहीं चलता। भैंस के शरीर में घुस जाएगा जोक और उसका खून चूस रहा है, भैंस को मालूम ही नहीं चलता है। इसके पीछे का रीजन है कि उसके मुंह में रसायन पाया जाता है, जहां उसको छेद करना होता है वहीं पर छिड़क देता है और सुन्न हो जाता है। वो घुस कर शरीर में क्या करता है, खून पीने लगता है। नदी में आप कभी नहाने गए होंगे ना, तो आपको ऐसा आभास हुआ होगा, चाहे आपको भी पकड़ा होगा जोक। तो मैं बता रहा हूं सबसे आसान तरीका है कि अगर आप पिंपल्स को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो इसका एक आसान तरीका है जोक। अब बोलेंगे जोक का हम करें क्या, उसको पकाकर खाए क्या? नहीं, पकाकर आपको नहीं खाना, उसको भूज के भी नहीं खाना। जहां पिंपल्स हुआ है ना, जोक को लिया कर उसको कटवाइए। जोक क्या होता है ना, पिंपल्स जो मवाद होता है उजला उजला देख कर वो छलांग मारता है, उसको खाता है बड़ी चाव से। जोक का ये खासियत है। सुने, आज जोक में जो रसायन पाया जाता है, जहां जोक उस मवाद को खा जाएगा, पिंपल्स को खा जाएगा ना, याद रखिएगा फिर वो जिंदगी भर में आपको एक बार पिंपल्स नहीं होगा। हम लोग पहले के जमाने में आए तो बहुत सारा फेस वॉश, बहुत सारा क्रीम आ गया, ये लगाओ वो लगाओ, तुम्हारा पिंपल्स जड़ से खत्म हो जाएगा। ऐसा कदापि होता भी नहीं है, समझ में आ रही है? तो इसके हम लोग जो पुराने जमाने के जो डॉक्टर हुआ करते थे ना, आयुर्वेद जो लोग हुआ करते थे, वो सब यही तरीका अपनाते थे, एकदम जड़ से खत्म। पहले बुखार का दवाई था, अब ना अंग्रेजी दवाई है। पहले 2 दिन 4 दिन उसको सूखले रख दीजिए, अपने बुखार खत्म हो जाएगा। समझ में रे बुआ? तो हम लोग ये सबसे आसान तरीका है जोक जिसको बोलते हैं। ये जोक जिस पिंपल्स को खा जाएगा वो जिंदगी भर में एक को बार पिंपल्स नहीं हो गया, देखिएगा। और देखो, और उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो पिंपल्स होता है ये विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। इसलिए विटामिन ई वाला जो पदार्थ होता है ना, मतलब जिस पदार्थ में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है, हमें उस पदार्थ को ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए। जैसे अंडा हो गया, अनाज हो गया। अनाज में क्या होगा, चावल हो गया, आपका आटा हो गया, ये सब खानी चाहिए ना कि फास्ट फूड जो है ये सब पिज़्ज़ा बर्गर ये सब आता है, ये सब तेलीय पदार्थ है, ये सब चीज से हमें बचनी चाहिए। और एक और चीज बता दूं, एलोवेरा का नाम सुने हो, एलोवेरा ऑयल आता है ना, ये सब तेल लगाएंगे ना तो हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत मतलब ये इफेक्ट डालता है, पिंपल्स को खत्म करता है। तो देखो सबसे अहम तरीका मैंने आपको बता दिया, झोंक वाला तरीका अच्छा भी है। फिटकिरी जो एलम बताया था वो भी तरीका बहुत बेटर है। और ये आपका दूध और जो ये दूध और जो हल्दी पाउडर है, दोनों को मिलाकर अपने 1 महीने पीजिए और अपने जहाँ पिंपल्स हुआ वहाँ पर लगाइए। ये दोनों काम लगातार अगर 1 महीने आप करते हैं ना तो आपका पिंपल्स जड़ से खत्म होगा। जोक वाला भी अपनाएंगे, फिटकिरी वाला भी तरीका अपनाएंगे तो पिंपल्स खत्म हो जाएगा। बहुत सारे तरीके आते हैं, मैंने आपको ये घरेलू तरीका बताया, ये दुकान के पास आपको नहीं जाना है। यहाँ जाइएगा तो आपको लूट लाट के बर्बाद कर देगा सब, पूरी तरह से आपका ये पिंपल्स हो जाएगा। और भी अगर मैं आपको रीजन बताऊं, देखो पिंपल्स अगर आप नहीं दवा के बिना खत्म करना चाहते हैं ना तो एक काम करिएगा, नहाने के बाद जिसको भी पिंपल्स हुआ, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसको पिंपल्स हुआ है, नहाने के बाद एक काम करिए, अपना एक स्पेशल टॉवल रखिए, अपना स्पेशल टॉवल रखना है और जहाँ जहाँ पिंपल्स हो ना उसको लेकर एक बार क्या करिए, रगड़िए। देखो बाबू, मेरे भी फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स पहले हुआ करता था, पूरा बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन मैंने बहुत सारा तरीका अपनाया, दवा भी लगाया था, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। फिर मैंने अपने तरीका अपनाया, जिसकी वजह से आज पिंपल्स देखिए मेरे चेहरे में बहुत मात्रा में कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा। हालांकि आज मैं फेस पर उतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जिस दिन किसी लायक होंगे ना उस दिन अपने फेस को इतना ना सुंदर कर दूंगा कि आप देखिएगा। तो समझ में आ रही बुआ? तो विटामिन ई की कमी से भी होता है हमारे शरीर में पिंपल्स। तो विटामिन ई जिस पदार्थ में पाया जाता है उस पदार्थ को खाइए। जैसे हो गया आपका अंडा हो गया, अनाज हो गया, बहुत सारा फल उल भी पाया जाता है, टमाटर वमाटर साग सब्जी खाइए। हम लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड इतना ना खाने लगते हैं ना साला, उसमें इतना ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं, जो हमारे हैप्पी हार्मोन जो पाए जाते हैं, डोपामिन और एंडोफिन, इस सबको प्रभावित कर देता है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाता है। समझ में? लड़का तो कोई काम चला लेगा सब ना, भले पिंपल्स हो चाहे कुछ भी हो, लड़की लोग को पिंपल्स हो जाएगा तो उसको निकलना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही है? समझ में आ गई? पिंपल्स का हिंदी क्या होता है, मुहांसे होता है। क्या होता है? मुहांसे होता है। पिंपल्स इन कारणों से होता है, इसका आसान से आसान इलाज क्या होगा समझ में आ गई होगी। चलिए पिंपल्स आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन था आप लोगों का कि सर बाल क्यों झड़ जाते हैं, तो बाबू देखो मैं बता दूंगा। और एक बात और है कि आज शाम को मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आऊँ, लाइव आने की आज मैं शाम को कोशिश करूंगा, ठीक है ना। लाइव आकर कुछ बच्चों से आज बातचीत करी जाएंगी, तो जो बच्चे के पास ही मेरा मैसेज चले जाएगा वो वेट करेंगे शाम का 7 से 8 बजे के बीच में मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।